Hello everyone, welcome to UTKAL Education Hub. आमे SSB TGT आर्ट्स हिस्ट्री रो क्लास करूथिले आमे एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री रो क्लास कर देइचे SSB TGT रे जहां भी पड़िबो सिलेबस अनुसार जहां भी पड़िबो ता डिस्कशन हे जाइची आज मॉडर्न हिस्ट्री आरंभ करिबा इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री ब्रिटिश पीरियड आउ से ब्रिटिश पीरियड रे अछि हमर सिलेबस अनुसार SSB TGT आर्ट्स हिस्ट्री सिलेबस अनुसार राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया फ्रॉम 1757 टू 1857 ए भितर आमे देखिबा आउ आज आमे डिस्कशन करिबा रॉबर्ट क्लाइव को विषय रे रॉबर्ट क्लाइव और ब्रिटिश पावर ऑफ फाउंडेशंस ए विषय आमे डिस्कशन करिबा किपर रही रॉबर्ट क्लाइव को लाइफ ऑफ फाउंडेशन किपर रहला ब्रिटिश पावर माने किपर इंडिया रे फाउंडेशन हला तो रॉबर्ट क्लाइव तो से जोले भारत को आसिले पाखापाखि गोटे मिलिटारी कैनिंग थिला से समय रॉबर्ट क्लाइव मिलिटारी कैनिंग एंड पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस वेर फाउंडेशनल टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से समय देखा देइथिला विभिन्न प्रकार पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस देखा देइथिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रे एंड एस्टैब्लिश्ड ऑफ पावर इन इंडिया से तबले देखो टोटल इंडिया रे लाइक नहीं तो से समय जो इंडिया थिला से समय इंडिया रे तो से समय इंडिया रे पॉलिटिकल यूनिटी नथिला तो यार फायदा नहीं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हेतिला तार पावर को इंडिया रे एस्टैब्लिश करथिला particularly through his decisive victory at the battle of Plassey से समय battle of Plassey थिला गोटे decisive victory कारण बेंगल थिला सबुठ बड़ अंचल ई एरिया जो बेंगल थिला सबुठ बड़ अंचल बेंगल बिहार ओडिशा को नेकी देई प्रोविंसेस जो गठन हेतिला मुगल पीरियड समय रे प्रथमे ब्रिटिश माने चाहिले कि याकू कैप्चर करिबा कारण ये पोर्ट एरिया बहुत बड़ पोर्ट एरिया और याटू बहुत बड़ बड़ माने बिजनेस हे पारिबो बेंगल ले तने याकू फर्स्ट अटैक करथिले बैटल ऑफ प्लासी हेतिला आ बैटल ऑफ प्लासी पोरे माने बहुत बड़ प्रोविंसेस इंडिया भारत बहुत बड़ अंचल ब्रिटिश अधीन को पड़ जाइथिला तो ये इजी थिला तापरे बैटल ऑफ प्लासी बेंगल कैप्चर हेगला परे धीरे 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 नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एवली कैप्चर करथिले ब्रिटिश माने His actions effectively transformed the EIC माने ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम ए ट्रेडिंग एंटिटी माने ट्रेडिंग एंटिटी टू से कोन हेतला डोमिनेट पॉलिटिकल एंड मिलिटरी फोर्स and in the subcontinent गोटे ट्रेडिंग कंपनी रु बा ट्रेडिंग एंटिटी रु से आरंभ कोन करथिला पॉलिटिकल और मिलिटरी फोर्स डेवलपमेंट करथिला आ इंडिया को कंट्रोल करबा आरंभ कर देथिला लाइक नहीं तो से ट्रेडिंग रु बिजनेस रु पसि जाइथिला कोपटे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को माने इंडिया रो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रे से हाथ पसैथिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कारण से तबले इंडिया रे यूनिटी ही नथिला लाइक नहीं यूनिटी टोटली नथिला इयरली मिलिटरी कैरियर्स देखिबा हम जदी रॉबर्ट क्लाइव करो बिगिनिंग इज तांकर बिगिनिंग कोन हितला कैरियर इन 1744 एज ए क्लर्क और राइटर भाबरे से ईस्ट इंडिया कंपनी रे जोग देथिले कोटे मद्रास इन चेन्नई क्लाइव्स फॉर्च्यून्स टर्न व्हेन द फ्रेंच कैप्चर्ड द सिटी हलाइदे तापर तांकर लाइफ चेंज हितला टर्न हितला जब फ्रेंच सिटी कैप्चर करथिले चेन्नई मद्रास को कैप्चर करथिले ही एनलिस्टेड इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी एंड रैपिडली रोज थ्रू द रैंक्स ड्यू टू हिज मिलिटरी टैलेंट लेकिन तांकर ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी रे जोग देथिले निज टैलेंट अनुसार रैंक को पढे बढी चलिथिले ब्रेवरी हले तांकर ब्रेवरी थिला व्हेन अर्नड हिम द निकनेम क्लाइव ऑफ इंडिया हला कि नै तांकर निकनेम कोन थिला क्लाइव ऑफ इंडिया ठीक है डिटेल्स रे मु दे दोजी कारण क्वेश्चन क्वाडो भी आसी पारे 1751 से आर्कोट को कैप्चर करथिले सेज ऑफ आर्कोट लाइक नहीं तापरे क्लाइव सक्सेसफुली डिफेंस ऑफ द कर्नाटिक्स कैपिटल ऑफ आर्कोट तो आर्कोट थिला कर्नाटक रो कैपिटल अगेंस्ट द फ्रेंच वाज हिज फर्स्ट मेजर मिलिटरी विक्ट्री तो से समय फ्रेंच अंडर थिला से समय फ्रेंच घरे कि तो से आर्कोट कैप्चर करले फर्स्ट मिलिटरी विक्ट्री थिला मेजर मिलिटरी विक्ट्री रॉबर्ट क्लाइव करो and helps establish British supremacy in southern India रे British supremacy establish करिया रे बहुत हेल्प हितला प्रथमे तो कोलकाता कैप्चर हितला पुनी सिराजुद्दौलाଙ୍କ समरे ए जो ब्रिटिश माने हरै बसथिले कोलकाता को तो 1757 रे पुनी रिकैप्चर करा गला कोलकाता हलै नै का द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को द्वारा से समय आफ्टर नवाब ऑफ बंगाल Sirajuddaulah attacked and captured Kolkata, and Clive was sent to retake the city. अलग नहीं जेतबले सिराजुद्दौला नवाब बेंगल रो नवाब हितले से कोलकाता को कैप्चर करथिले किंतु क्लाइव मधे सिराजुद्दौला को डिफीट करिकि
पूरा कोलकाता को पूरा सिटी को पूरा कैप्चर करने गले एंड इज सक्सीड इन जनवरी 1757 केबे थिला जनवरी 17 रिकैप्चर फोर्ट विलियम हे सर फोर्ट विलियम को रिकैप्चर करले माने टोटल कोलकाता को ही से कैप्चर कर देले बैटल ऑफ पलासी बहुत बड़ा विक्ट्री थिला लाइफ रे आ बैटल ऑफ पलासी पर ही स्ट्रांग हिथिला ब्रिटिश पावर इंडिया रे इट इज अ बैटल as the pivotal event that secured the foundations of British power. Battle pore British power of foundation secure hitla in Bengal. India was wealthiest provinces at the time. सेतोले जो धनी provinces भाବରେ बेंगल थिला अधिक माने जो मोगल एम्परर माननकु अधिक टैक्स जाउतला बेंगल रु हला नै अधिक टैक्स जाउतला कन्स्पिरेसी आ ब्राइबेरी माने किछि प्रकार कन्स्पिरेसी देखा दितला रादर देन माने बेंगल रे जेमति कि रादर देन रिलिंग स्लोली ऑन मिलिटरी फोर्स अगेंस्ट द न्यूमेरिकली सुपीरियर आर्मी ऑफ नवाब सिराजुद्दौला क्लाइव ऑर्केस्ट्रेटेड ए कन्स्पिरेसी मिलिटरी कन्स्पिरेसी देखा दितला सिराजुद्दौला समय रे माने गृह युद्ध बोली कहा जाए सिराजुद्दौला को सपोर्ट भी कहीं कलेनी ये थिला गोटे बहुत बड़ा फायदा क्लाइव को पाई से कन्स्पिरेसी ही सीक्रेटली ब्राइब द नवाब्स कमांडर इन चीफ माने जो मीर जाफर थिले कमांडर इन चीफ तार नवाब सिराजुद्दौला को जो कमांडर इन चीफ थे मीर जाफर तांको ब्राइब माने जो लांचो देई लाइक नहीं तो से तांको सपोर्ट कर देथिले एंड प्रॉमिसिंग हिम द थ्रोन इन एक्सचेंज फॉर हिज बेट्रियल ड्यूरिंग द बैटल माने बैटल पर बेंगल नवाब का करा जीवो मीर जाफर को करा जीवो बोली गुटे प्रॉमिस दिया जाइतला बैटल हैला ऑन जून 23 1757 क्लाइव रिलेटिवली स्मॉल फोर्स ऑफ 3000 सोल्जर्स थिला फेस्ड ऑफ नवाब्स आर्मी 50000 हलाई नै ए बोली आर्मी थिला मीर जाफर ट्रॉप्स टू डेड आइडल ड्यूरिंग द फाइटिंग ensuring a decisive British victory मीर जाफर को जो ट्रॉप्स थिला ते जस्ट खाली नांग मात्र युद्ध करूथला आ ए फल रे नवाब हारी गले सिराजुद्दौला हारी गले आ क्लाइव जीति गले तो ये थिला स्टोरी बैटल ऑफ प्लासी एस्टैब्लिश ऑफ ए पपेट गवर्नमेंट माने खेला कंढेई गवर्नमेंट गोटे क्रिएट हितला पपेट गवर्नमेंट माने जो कठपुतली बोली कहा जाए Following the victory पर क्लाइव मीर जाफर को इंस्टॉल करथिले एज ए नवाब ऑफ बेंगल क्रिएटिंग ए पपेट गवर्नमेंट माने गोटे पपेट गवर्नमेंट भाव रे ईस्ट इंडिया कंपनी रो पपेट गवर्नमेंट भाव रे से एस्टैब्लिश करथिले सब गाम माने जस्ट खाली नांग मात्र नवाब रहिबे आ एडमिनिस्ट्रेटिव हो रेवेन्यू हो सब ईस्ट इंडिया कंपनी बुझिबो दिस गिव द ब्रिटिश इफेक्टिव कंट्रोल ओवर Bengal's political and finance. The British कौन करिवो इफेक्टिव कंट्रोल कोठे रखिवो पॉलिटिक्स और फाइनेंस रे बेंगल पॉलिटिक्स फाइनेंस रे ब्रिटिश कंट्रोल रहइवो तापरे 1765 रे बेंगल रो देवानी ब्रिटिश मान को दिया गला हां ड्यूरिंग हिज सेकंड टर्म एज गवर्नर ऑफ बेंगल तबले गवर्नर ऑफ बेंगल अपॉइंट हेले 1765 रू 1767 क्लाइव फर्दर सॉलिडिफाइड ब्रिटिश रूल हले ने क्लाइव ब्रिटिश रूल को सॉलिडिफाइड करथिले से समय रे रॉयल डिक्री मिलिथिला ता गोटे फरमान रॉयल डिक्री मींस गोटे फरमान मिलिथिला लाइक आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 बैटल ऑफ बक्सर से बैटल ऑफ बक्सर रे स्टोरी कोन हितला कि मीर जाफरंकर जे जामात थिले माने मीर कासिम लाइक मीर जाफरंको पर मीर कासिम थिले नवाब ऑफ बेंगल और मीर कासिम मध्य ब्रिटिश मान को सपोर्ट करलेनी तो मीर कासिम को पुणी रीइंस्टॉल करा गला मीर जाफर को मीर कासिम जगह रे मीर जाफर को रीइंस्टॉल करा गला आ मीर कासिम को हरै दिया गला तापर बैटल ऑफ बक्सर हितला से समय बैटल ऑफ बक्सर एंड क्लाइव नेगोशिएटेड विथ द मुगल एम्परर शाह आलम टू को सहित गोटे नेगोशिएट करथिले क्लाइव आ तांको गोटे फरमान दिया जाइतला समय रॉयल डिक्री हां लिखाइ छि फरमान नै एंड ग्रांटिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी द राइट टू कलेक्ट लैंड टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटी कौन रहइबो लैंड टैक्स कलेक्ट करिवे कस्टम ड्यूटीज कलेक्ट करिवे लाइन ये देवानी जाको देवानी बोली कहा जाए कतुकठरो बेंगल बिहार और ओडिसा रो टोटल लैंड टैक्स कलेक्शन होबो कस्टम ड्यूटी भी कलेक्शन होबो ए बोली फरमान दिया जाइतला मुगल एम्परर शाह आलम टू प्रोवाइड करथिले ब्रिटिश गवर्नर से समय जो गवर्नर ऑफ बेंगल थिले रॉबर्ट क्लाइव ताको रॉबर्ट क्लाइव से समय बेंगल रे डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करथिले डुअल गवर्नमेंट माने फर्स्ट जो रहइबो गवर्नमेंट
सी केवल एडमिनिस्ट्रेटिव बुझीब जोटा कि एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियरी है दुटा बुझीब जी कि माने मोगल एम्परर गवर्नर थे सेकेंड गवर्नर भाव में जी रे माने ब्रिटिश माने कलेक्ट लैंड टैक्स कलेक्ट करेंगे कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करेंगे ये है लिखाई देखो रेवेन्यू एंड मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेशन देवानी व्हाइल द नवाब रिटेन कंट्रोल ओवर जस्टिस एंड लॉ ऑर्डर निजामत है दुई प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कंट्रोल कर रेवेन्यू मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ देवानी बोली कहगला आउ नवाब कंट्रोल करेंगे जस्टिस लॉ एंड ऑर्डर जहाँ निजामत बोली कहगला दिस अरेंजमेंट गिव द कंपनी इमेंसेस एंड फाइनेंशियल पावर and de facto sovereignty over the region से region de facto sovereignty बा dual administration dual government establish ହେଇଥିଲା दिरा government गोटे बुझिबो माने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ में रहिला रेवेन्यू और मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेशन जाको देवानी बोली कहा गला नवाब हाथ में रहिला जस्टिस लॉ एंड ऑर्डर जाको निजामत माने कहा गला एबोली दी प्रकार दिरा गवर्नमेंट एस्टाब्लिश ହେଇଥିଲେ क्लाइव को किसी लेगेसी थिला से समय जेमति कि क्लाइव्स एक्शंस वेयर फंडामेंटल टू द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर बट दे आल्सो लीड टू मेंस कंट्रोवर्सी एंड एक्सप्लॉइटेशन तांको लेगेसी देखा दिथिला कंट्रोवर्सी एक्सप्लॉइटेशन लेकिन तांको विरुद्ध रे किछि कंट्रोवर्सी और एक्सप्लॉइटेशन देखा दिथिला विशेष करी कि आर्किटेक्चर ऑफ एम्पायर माने ब्रिटिश एम्पायर इंडिया रे से होसन आर्किटेक्चर के रॉबर्ट क्लाइव इज वाइडली क्रिएटेड द विथ एस्टैब्लिश सॉरी कौन पड़े असला जो क्लाइव इज वाइडली क्रिएटेड विथ एस्टैब्लिश द बेसिस ऑफ फॉर द ब्रिटिश राज है लेकिन ब्रिटिश राज बेसिस रे एम्पायर एस्टैब्लिश हितला क्लाइव को द्वारा हिज मिलिटरी विक्ट्रीज एंड पॉलिटिकल maneuver in Bengal gave the East India Company the wealth and power to expand across the subcontinent है नहीं कार क्लाइव कर मिलिटरी विक्ट्री द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रोथ कर नहीं थिला से समय वेल्थ एंड पावर और ग्रोथ ही जाइतला एक्सपेंशन ही जाइतला तांकर लेगेसी से तो स्ट्रांग थिला लाइक तांकर पावर लेगेसी सब स्ट्रांग थिला करप्शंस एंड पर्सनल वेल्थ क्लाइव को विरुद्ध रे करप्शन और पर्सनल वेल्थ रो चार्ज भी लागि थिला क्लाइव amidst the massive personal fortune through his position and fact that lead to him being denounced in parliament as a corrupt nawab सेतबेले जो ब्रिटिश पार्लियामेंट रे करप्ट नवाब भाव रे डिक्लेयर हेतिले क्लाइव आ तांको चाकरी बाहर कर दे जाइतिला एंड दे वाज लेंट टू सेंड बैंक टू बेंगल टू रिफॉर्म द वेरी करप्शंस एंड ही हैड हेल्प क्रिएट बेंगल जो करप्शन देखा जाइतिला रोबोट क्लाइव सेतरे हेल्प करथिले तेनु तांको बाहर कर दे जाइतिला से इंग्लैंड रे लास्ट टाइम पर्यंत इंग्लैंड रे रहिले सुइसाइड भी कर देइथिले तांकर कोन देइथिला से सुइसाइड कर देले इंग्लैंड रे कंट्रोवर्शियल फिगर्स देखा जाइथिला तांको विरुद्ध रे डिस्पाइट हिज मिलिटरी अचीवमेंट्स हिस्टोरियंस एंड कंटेम्पोरारीज हैव क्रिटिसाइज्ड क्लाइव को तांकर हिस्टोरियंस कंटेम्पोरारी सब क्रिटिसाइज करथिले his ruthlessness and immense hardship effectively upon the people of Bengal माने बेंगल रो पीपल को ऊपर हार्डशिप बहुत अत्याचार करथिले एहा कहि कि तांको ऊपर कौन थी क्रिटिसाइज होता नोटेबल कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रेट बेंगल फेमिन इन 1770 समय गोटे फेमिन आई बहुत बड़ फेमिन ग्रेट बेंगल फेमिन बोली कह जाए अभी 3 to 4 million पीपुल वेप्ड आउट माने मरीगले तो से समय देखा जाइए है कि नहीं आउ हिज एक्शन सेट ए प्रेसिडेंट फॉर द एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ इयरली ब्रिटिश कॉलोनाइजिंग इन इंडिया है कि नहीं एक्शन गोटे से समय गोटे बहुत गुड एक्सप्लॉइटेटिव नेचर थिला बोली ब्रिटिश माने हमने जो हिस्टोरियंस माने क्रिटिसाइज करथिले ये थिला रॉबर्ट क्लाइव कर लाइफ नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करबा वेरेन हेस्टिंग कर एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल रिफॉर्म्स विषय में डिस्कशन करबा है कि नहीं ये देखले हमें तांकर रॉबर्ट क्लाइव कर फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर देखिले किबरी भाव रे तांकर लाइफ अछि है कि नहीं रॉबर्ट क्लाइव विषय जानिले आ फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर विषय जानिले नेक्स्ट क्लास रे देखिबा एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल रिफॉर्म इन वेरेन हेस्टिंग्स जब किसी डाउट अछि कमेंट करिवे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे थैंक यू सो मच।